क्योंकि अगर वो वापस आएंगी तो मे भी हो सकता है कि वो डाउडी से भी ऊपर पहुंच जाए। वो उधर पे डाउडी वगैरह भी थे बट एल्केमिस्ट जो थे इधर पे कुछ ज्यादा ही थे। फिर जाओन डालता है अपनी जेब के अंदर हाथ, उधर पर होती है उसके पास ग्रेड 9 की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स। अभी जो हम लोग का जाओन है वो फर्स्ट ग्रेड का एम्परर पिल रिफाइनर कह सकते हो। वो कहता है कि भैया ये तो हवा में से बेच रहा है चीजों को। और जाओन जैसे यहाँ पर बैठता है उसको कुछ ऑरास महसूस हो रहे थे। वो ऑरा कोई सिंपल नहीं थे, उसी आएगी फिर कि आपको मेडिसिनल पिल्स क्यों चाहिए। कंगना यहाँ पर पहले तो मना कर दिया लेकिन फिर वो ले लेती है। कंगना कहती है कि वो सो जाती है कि वहाँ पर जैसे वो लेटती है उसको नींद आ जाती है फिर से गोल्डन ड्रैगन किंग से कि भैया ये कुंगान को क्यों लिया मैंने साथ में, है क्या चीज ये। सो हेलो एवरीवन, ये है हम लोग के डाउडी कॉन्टिनेंट का एपिसोड नंबर 7 सीजन 1 का। अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 1 2 3 4 5 6 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा है हमने। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप डाउडी कॉन्टिनेंट की डोंगा देख रहे हैं। बस क्लिक करो प्लेलिस्ट पर और शुरू हो जाओ। तो पिछली वाली वीडियो हम लोगों ने देखा था कि जियान को मिल गई थी एक लड़की, इसका नाम था कुंगवान, जो कि अभी कुछ बहुत ज्यादा मैड एंगल्स करने वाली हैगी। तो वो जो लड़की रहती है कि वो जियान के साथ आ चुकी थी क्योंकि उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी कि यही तो बंदा है जिसको तुम फॉलो करने के लिए पैदा हुई हो, तो इसको भैया फॉलो कर लो चुपचाप से। तो वो हैगी लड़की उससे मिन्नतें करने लगती हैगी और जियान को फॉलो कर लेती हैगी। और एक और लड़की जो हैगी अभी जियान के अंदर बन रही थी क्योंकि वो थी लिटरली जो सील ऑफ इनकार्नेशन रहती है, वो भी लड़की का फॉर्म ले रही होती हैगी। और एक अभी जियान की रिंग के अंदर होता है ड्रैगन। तो जियान के पास काफी कुछ अभी जो था। और आप लोग पूछ रहे थे क्वीन मेडुसा जो पॉइजन करेंगी वो कहाँ चली गई हैंगी। तो भैया आप लोग ना एपिसोड नंबर 1 और 2 जाकर देखिए डाउडी सीरीज का, आपको सब समझ में आ जाएगा कि वो लोग कहाँ गई हैंगी। अगर आप लोग ये पूछ रहे हो कि वो वापस कब आएंगी तो भाई वो तो यार तुम लोगों वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे अभी नोवेल आगे बढ़ेगी तैसे वैसे वो वापस आती जाएंगी। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने, क्योंकि अगर वो वापस आएंगी तो मे भी हो सकता है कि वो डाउडी से भी ऊपर पहुंच जाए। वो हो सकता है फाइटिंग इमोर्टल में पहुंच जाए और तो और पता नहीं वो मे भी कोई राज्य पे राज करने लगे अपनी पावर की मदद से। और जो कुंगान और जोंगकुन रहेंगे वो भी तो हैं अभी, मतलब 4 डाउडी हैं यार वो लोग। तो पता नहीं क्या ही होने वाला है यार। हम तो सोच के दिमाग खड़ा जाता है कि अभी जो डाउडी की सीरीज है इसमें क्या क्या होने वाला है यार। इसलिए तो हम कहते हैं सब्सक्राइब मान लो। तो हम लोग का जाओन है वो लड़की के साथ आ गया होता है, वो जो लड़की रहती है उसको गाइड कर रही होती है। तो वो लोग जो हैंगे अभी आ चुके होते हैं गेट के पास में, मतलब एक जगह होती है जो कि एक मतलब एल्केमिस्ट की जगह होती है। काफी सारे एल्केमिस्ट रहते हैं, ऐसे नहीं एल्केमिस्ट रहते हैं, उधर पे डाउडी वगैरह भी थे बट एल्केमिस्ट जो थे इधर पे कुछ ज्यादा ही थे। तो वो जो सिटी थी उसका नाम था क्विंग चैंग। अभी यहाँ पर जाओन उससे पूछता है कि भैया ये मू जो क्लैन था, जो तुम्हारी मू फैमिली थी, वो गायब कैसे हो गई हैगी। तो कुंगन बताना शुरू करती है कि मुझे कुछ नहीं पता है कि वो गायब कैसे हो गई हैगी, कि यहाँ पर जो मू क्लैन था ना उसके जो हेड थे उनको कुछ एक स्पेशल चीज़ मिल गई थी, मतलब उनको कुछ ट्रेजर मिल गया था बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला। उस ट्रेजर के चक्कर में बाकी लोग जो रहते हैं ना वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं और इसलिए ही शायद जो है मू फैमिली जो रहती है वो तबाह हो चुकी है। और वो समझाती है कि मैं तो जो एक अनाथ लड़की हूँ, मुझे तो उन लोगों ने अच्छे ट्रीट किया नहीं, फिर भी उन लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया, इसलिए उनका मैं एहसान मानती हूँ कि अगर वो नहीं होते तो मुझे पाल पोस कर बड़ा ही कौन करता है ना। तो इधर पे जो मू फैमिली है मुझे भी उसकी फिक्र है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। अभी तो मुझे बस ये पड़ा है कि मतलब मैं कैसे जो अपने पेरेंट्स को ढूंढूं और तुम्हारे साथ मेरा रहने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर जो जियान है वो कहता है अच्छी ऐसी बात है। फिर जियान डालता है अपनी जेब के अंदर हाथ, और वो जब वो जेब में हाथ डालता है तो उसको दिखता है भैया उसके पास तो पैसा ही नहीं है, लेकिन उसके पास रहती हैं काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जो कि ग्रेड 9 की होती हैं, गोल्डन एलेक्सर वगैरह। तो ठीक है कुंगन, तुम मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ पर की बोलियाँ वगैरह लगती हैंगी, तो वहाँ पर मैं जो अपनी दवाइयों को बेच दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड की हैं। मेरे पास थोड़े पैसे, मतलब वो उसको कुंगन को ऐसे बताता नहीं है क्योंकि यार कोई लड़का ये थोड़ी ना बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है किसी लड़की को। तो वो ये बोलता है कि मुझे जो है मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स खरीदनी है इसलिए ले चलो, बल्कि वो जाकर वहाँ पर बेच देता है मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को। उधर पर होती है उसके पास ग्रेड 9 की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जिसका नाम होता है 9th ऑर्डर गोल्डन पिल। और ये बात सुनकर जो ऑक्शन मतलब जहाँ पे वो बंदा खड़ा हुआ होता है वो हैरान हो जाता है। जहाँ उससे बोलता है कि मुझे और तो और कुछ हाई लेवल की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए, क्या तुम्हारे पास मिलेंगे। तो वो बोलते हैं यस सर ऑफ कोर्स मिल जाएंगे, ऑफ कोर्स मिल जाएंगे। और जैसे ही वो 9th ऑर्डर की गोल्डन पिल को देखता है उसका मुंह रह जाता है खुला का खुला। वो कहता है भैया ये जो मैन है ये तो पक्का बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला बंदा है। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे यार कि 9th ऑर्डर की गोल्डन पिल तो कौन सी बड़ी बात है, डाउडी कॉन्टिनेंट है भाई। तो हम तो बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि डाउडी कॉन्टिनेंट में भले ही यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पर भले ही जो मेडिसिनल पिल्स को खाकर लोग जो है डाओशंग वगैरह पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एल्कीमी की जो स्किल्स हैंगी उसका कुछ लेना देना नहीं है कल्टिवेशन से। वो जो हैंगी वो तभी बढ़ती हैंगी जब तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, टैलेंटेड होते हो,
होंगे। तो यहाँ पर भी ना लोगों को जिस लेवल पर अभी ज़ियाओन था 9th ग्रेड की उस तरफ पहुँचने में उन लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत लगती है और ज़्यादातर तो इतने ऊँचे पहुँच भी नहीं पाते हैंगे। अभी जो हम लोग का ज़ियाओन रहेगा वो 1st ग्रेड का एम्परर पिल रिफाइनर कह सकते होंगे। अभी इसके बाद 2nd रैंक आती है, 3rd रैंक आती है, 4th 5th और उसके बाद सेंट रैंक आती हैंगी। अच्छा मतलब इसमें भी 1 2 3 4 करके आएंगी, लेकिन पहले की 3 4 जो होंगी वो एम्परर के नाम से होती हैंगी, बाकी की सेंट रैंक के नाम से होती हैंगी। तो ऐसे ऐसे करके आएगा। उधर पे जो 10th लेवल है उस पर भी अभी तक किसी ने पिल बनाई नहीं है, जैसे कि हम लोग डाउ के कंटेंट में था। भैया बहुत ज़्यादा बड़े आदमी हो आप तो। और वो कहता है ठीक है मैं अभी जो अपने CEO को बुला के लाता हूँ, जो ज़ुबायुआन के जो CEO थे, ज़ुबायुआन हैगा इस जगह का नाम जहाँ पर की मेडिसिन वगैरह की वो एक्सचेंज कर रहा हैगा। और वो कहता है ये 9th ग्रेड की जिंदान हैगी और कुछ हीलिंग जो हैंगी मेडिसिन हैंगी। अभी यहाँ पर ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। तो यहाँ पर जो बंदा होता है जांग ही, मतलब जो बंदे से वो बात कर रहा था, वो कहता है मुझे उम्मीद है कि आपके जो CEO होंगे उनको सब कुछ पसंद आएगा। तो जो इधर पे जो जांगी रहता है वो करीब 1 दर्जन गोल्डन जो ग्रेड 9 की जो गोल्डन एलेक्सर रहती हैगी और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल जो हर्ब्स होती है वो ज़ियाओन से ले लेता है और उसका जो दिल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि भैया ये तो हवा में से भेज रहा है चीज़ों को, मतलब हवा के अंदर से डाल डूल के भेज रहा था वो, तो हवा के अंदर से ऐसा कुछ भेज पाए मतलब वो डाउडी होता है। तो यहाँ पर जांगी कहता है भैया 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 आप तो बहुत बड़े आदमी हो यार, आपके पास तो 9th ग्रेड की पिल्स भी हैं, आप डाउडी भी हो, मतलब यार सही है। मतलब आप इधर पर कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन अभी ये जो एरिया में है ना वो काफ़ी छोटा एरिया है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग के डाउ के कंटेंट में जो शुरू होती है कि ज़ियाओन की जर्नी, उसमें जो उसके पास जो पिल्स का जो स्टॉक लग रहा था वो 3rd ग्रेड की पिल 4th ग्रेड की पिल तो कितनी ज़्यादा हाई मानी जाती थी उधर पे। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो फर्क इतना है कि अभी जो है 1st ग्रेड का है, लेकिन 1st ग्रेड का एम्परर भी काफ़ी ज़्यादा महान माना जाता है यहाँ पर, क्योंकि हमने आपको बताया एल्केमी स्किल्स में कुछ लेना देना नहीं है कल्टीवेशन से। और फिर वो देखता है एक बंदे की तरफ जिसका नाम होता है क्विंग, और वो जो बंदा रहता है चाय भाई लेकर आ जाता है और वो कुछ अजीब तरीके से चल रहा होता है, वो ज़ियाओन के पास आ जाता है। वो कहता है कि आप इतने हाई लेवल के होंगे। तभी यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो कहने लगता है कि भैया गोल्डन ड्रैगन किंग ये सब कुछ क्या हो रहा है यार। और ज़ियाओन जैसे यहाँ पर बैठता है उसको कुछ ऑरास महसूस हो रहे थे। वो ऑरा कोई सिंपल नहीं थे, वो बहुत टेरिफाइंग ऑरास थे। तो यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन किंग बोलता है कि ये जो जिस तुम्हें ऑरा इधर पे जो महसूस हो रहे हैं वो पक्का कोई फॉर्मेशन ही हैगी यहाँ पर जो लोगों ने बना कर रखी है। मतलब अगर कोई इधर पे हमला करता है कोई बंदा जो कि फाइटिंग इमॉर्टल लेवल का है, तो इधर पे कम से कम ये लोग जो बंदे हैं वो फॉर्मेशन की मदद से उसको निपटा तो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मिस्टिक क्लाउड सेक में देखा, उनके पास भी एक फॉर्मेशन होती है कि इससे कि वो एक लेवल ऊपर वाले से अपना सामना कर सकते हैं। वैसे इन लोग के पास भी कुछ फॉर्मेशन थी, बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग बंदे थे यहाँ पर जो कि फॉर्मेशन को बना रहे थे। और तभी यहाँ पर वो बंदा कहता है कि भैया आपकी जो पिल्स हैंगी ना, जो भी चीज़ें हैं वो 5 मिलियन में बिकेंगी। 5 मिलियन में से 1.5 मिलियन तो हम लोग डिडक्ट कर लेंगे और 10% जो है कि हैंडलिंग फी रहेगी हम लोग की मेडिसिनल हब्स की, तो आपको 3 मिलियन मिलेंगे। तो अगर आप 3 मिलियन में बेचना चाहते हो तो बताइए। तो ज़ियाओन को तो पैसों की बहुत ज़रूरत थी, बेचारा कंकाल हुआ पड़ा था, तो यहाँ पर जो है वो खरीद लेता है उन सबको। और सामने जो बंदा खड़ा हुआ था जो उससे ऐसा सब कुछ बोल रहा था, उसके पास एक क्रिस्टल कार्ड भी होता है और जो क्रिस्टल कार्ड रहता है सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो कि डाउडी लेवल या उससे ऊपर होते हैं। तो ज़ियाओन को लगता है कि सामने वाला बंदा भी क्या डाउडी है। तो यहाँ पर डाउडी भी कुछ हल्की हल्की चीज़ें आएंगी। और आप लोग सोच रहे थे कि आप लोगों ने हमसे एक सवाल पूछा था कि भैया इधर पे डाओशेंग वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, तो यार इधर पे डाओशेंग भी हैं यार, डाओजुन भी हैं। ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर सिर्फ डाउडी वाले, इनकी खुद एक अलग दुनिया है। तो ऐसे सोचो यार, कुछ लोग जो डाउडी बनते होंगे वो यहाँ पर आते होंगे, उनके बच्चे पैदा होते होंगे, तो क्या बच्चे पैदा होते भी डाउडी बन जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है ना भाई, इनके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी तो डाउशी से शुरू करेंगे और फिर वो धीमे धीमे ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर डाओशेंग वगैरह सब आएंगे, इधर पे कुछ कमजोर सेक्ट भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल डाउ के कॉन्टिनेंट जैसा ही है। बट यहाँ पर पावर लेवल डाउडी पर रुकती नहीं है। डाउडी पर एक तरीके से कह सकते हो कि तुम असली पावर लेवल शुरू होती है, उससे नीचे वालों की कुछ नहीं है। जैसे कि आपने डाउ के कॉन्टेंट में देखा ना, डाउ वैंग से असल में शुरू होती है असली पावर लेवल, उससे नीचे वाला डाउलिंग डाउशी तो कुछ होते नहीं है। वैसे इधर पे भी तुम लोग समझ लो कि डाउडी से शुरू होती है एक तरीके से असली पावर लेवल। तो ज़ियाओन यहाँ से जाना शुरू कर देता है और क्योंकि के साथ में एक बंदा होता है, वो कहता है मास्टर इसकी क्या है, इतना ज़्यादा हाई लेवल का कैसे है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो क्योंकि उससे कहता है कि तुम्हें इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, इतने ज़्यादा हाई लेवल के बंदों। और वो बंदा कहता है कि मुझे इसकी स्ट्रेंथ तो नहीं पता, लेकिन इसकी जो सोल फ्लक्चुएशन हैंगी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैंगी। यार मैं लिटरली क्या ही बोला जाए, तो तुम्हें ज़्यादा टांग लाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी टांग तोड़ दी जाएगी, ठीक है। तो तुम ज़्यादा यहाँ पर बोलो नहीं। तो यहाँ पर जो क्विंगान हैगी उस ज़ियाओन से पूछती हैगी फिर कि आपको इतनी मेडिसिनल पिल्स क्यों चाहिए। तो जो क्विंगान थी वो ज़्यादा शॉक थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर वो ज़ियाओन से कहता है कि ऑफकोर्स मुझे रिफाइन करनी है मेडिसिन, क्योंकि सोचती है अच्छा हाँ तो सही तो बात तो है, मेडिसिन तो रिफाइन करनी होगी यार, मैं भी कितनी पागल होंगी। और यहाँ पर ज़ियाओन उसको देता है 1 लाख मनी, ठीक है। 1 लाख उसको कौन से देता है और कहता है कि जाओ तुम्हें जो भी खरीदना है खरीद लो। क्योंकि यहाँ पर पहले तो मना करती है, लेकिन फिर वो ले लेती हैगी। और फिर वो कहती है कि थैंक यू ब्रदर ज़ियाओन। मतलब तुम ये समझ लो, तुम क्विंगान को अगर तुम कंपेयर करना चाहते हो
तो तुम उसको ज्यूनर से कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि डार्क कंटेंट में ज्यूनर थी प्रिंसेस, कुंगान भी कुछ ऐसी है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कुंगान उसके पैसे ले लेती है और कहती है थैंक यू सो मच बेटा जान। और फिर जहाँ पर वो रुके हुए होते हैं वहाँ पर जो कुंगान रहती है कि वो सो जाती है, कि वहाँ पर जैसे वो लेटती है उसको नींद आ जाती है, क्योंकि थकी हुई होती है। कि जान कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फाइंड करने में मदद करूंगा और तुम्हें उसकी बिल्कुल भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और जो यहाँ पे कुंगान रहती है कि वो सो जाती है कि जान को भी यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर जो है कि जो डार्क भी रहती है उसको स्टेबलाइज करना था। अभी भी वो डाउडी कंटेंट में आया था, उसको एनालाइज करना था भैया यहाँ पर जो पावर लेवल है वो कितनी ज़्यादा है, क्या है यहाँ पर, है ना, मतलब कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पर वो बैठ जाता है और स्पिरिचुअल एनर्जी को जो है काफ़ी ज़्यादा उधर पे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है वो। और यहाँ पर उससे पूछता है फिर से गोल्डन ड्रैगन किंग से कि भैया ये कुंगान को क्यों लिया मैंने साथ में, है क्या चीज़ ये। तो फिर से वो ड्रैगन किंग रहता है उसको घुमाना शुरू करता है। वो कहता है अबे तू पहले ग्यूबियन जो पियून पे लेगी ना उसको तू रिफाइन कर ले, अपने आप पता चल जाएगा। मतलब उस जान को दे ही नहीं रहता जवाब भाई, वो गोल्डन ड्रैगन किंग इतना तो मिस्टीरियसली बनाए हुए था वो। और यहाँ पर जान ये भी बोलता है कि मुझे मॉन्स्टर वगैरह कोर भी तो चाहिए आएंगे, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर किस लेवल के आएंगे। तो यहाँ पर उसको असल में एक एम्परर लेवल के बीस्ट का कोर चाहिए होता है। और वो मास्टर उसके बोलते हैं जो ड्रैगन किंग होते हैं, कहते हैं कि भैया इतना तो ईजी भी नहीं होता एम्परर लेवल के बीस्ट को मारने में, लेकिन चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हल कर दूंगा। और तभी यहाँ पर जो है कि कुंगान सो जाती है। और यहाँ पर जो जान है वो भी अपने अंदर की सारी डार्क को पूरा का पूरा स्टेबलाइज करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर एक बंदे का उसको ऑरा महसूस होता है और उस बंदे का ऑरा बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। तो जान जो रहता है अपनी जितनी भी सोल पावर रहती है उसको हाई छुपा लेता है। और जो कुंगान रहती है उसके ऊपर भी एक बैरियर बना देता है सोल का, जिससे कि उसके बारे में भी किसी को पता ना चल पाए। और तभी यहाँ पर जो बंदा रहता है कहता है इधर पे कोई एम्परर रियल्म का सोल पावर का भी है क्या। तो जो व्हाइट हेयर का जो ओल्ड मैन होता है वो फिर से पूछता है। और फिर जान जो रहता है मतलब समझ गया था कि सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा तगड़ा है यार, इससे हम अपने सोल पावर को नहीं बचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सोल पावर है उसको हाइड नहीं कर पाती है। और जियान कहता है कि हाँ मैं ही हूँ ये। तो जियान वहाँ से बाहर निकलता है कुंगान का हाथ पकड़ के, उसके जो भी बेडरूम था वहाँ से, और वो कहने लगता है उससे कि हाँ मैं ही था इधर पे एल्केमिस्ट एसोसिएशन में जो कि आया था यहाँ पर कि पिल बेचने के लिए 9th ग्रेड की। असल में जो बंदा था वो प्रेसिडेंट था यहाँ पर, जो इधर पे जो पिल एसोसिएशन थी इसका वो इधर पे प्रेसिडेंट था। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो भी उसके साथ में आया हुआ होता है। तो ये व्हाइट हेयर जो ओल्ड मैन होता है उसका नाम होता है बायसू, ये जो प्रेसिडेंट था क्विंगचेंग एल्केमिस्ट एसोसिएशन का। और ये भी असल में एक फर्स्ट रैंक का एम्परर था। और उसके बगल में खड़ा हुआ तो बाय रू जो कि वाइस प्रेसिडेंट था और उसका भाई भी था। और यहाँ पर वो कहता है कि फर्स्ट रैंक के एम्परर हो तुम जियान। तो यहाँ पर जियान कामली बोलता है क्या फर्स्ट रैंक के एम्परर हो, बल्कि जियान को लग रहा था कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो इधर पे सेकंड या थर्ड लेवल के तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो भी फर्स्ट रैंक ही थे। तो उसको काफी ज्यादा ऑर्डरी चीज लग रही थी, क्योंकि उधर तो सिर्फ उसको लग रहा था कि स्टार्टिंग लेवल ही जैसी है ना ये तो फर्स्ट रैंक के एम्परर, तो तुम अभी सिर्फ फर्स्ट रैंक के एम्परर हो और आप प्रेसिडेंट होंगे। तो यहाँ पर जो बायसू होता है वो कहता है जियान से बेटा इतने हल्के में मत लो, ठीक है, फर्स्ट रैंक का एम्परर भी यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा वाला माना जाता है। तभी जो बायरू होता है वो कहने लगता है कि ठीक है मैं अभी जो है यहाँ पर फार्मेसिस्ट जो असिस्टेंट होता है फर्स्ट ग्रेड जो एम्परर रैंक का जो फार्मेसिस्ट असिस्टेंट होता है मैं उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देता हूँ, तो मैं भी इसमें पार्ट लेना आएगा। तो यहाँ पर जो जियान है वो उनकी तरफ से पार्ट लेने वाला होता है इस एसोसिएशन में, पिल गैदरिंग की जो एसोसिएशन होती है कि यहाँ पर पिल को बनाने की। और बायसू जो है जियान से कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदा मत करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम फर्स्ट ग्रेड के एम्परर रैंक के ही होंगे, लेकिन अभी तुम कितने ज्यादा यंग होंगे, क्या तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस भी है कि तुम बना भी सको, क्या मैं तुम्हारी पर यकीन कर भी सकता हूँ। तो बायसू जो है यहाँ पर जियान से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए था। अगली वाली वीडियो में हम लोग ये सब देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है इधर पे एसोसिएशन वगैरह क्या होने वाली है, और क्या हम लोगों की जो यूनिवर्स काले रहेंगी वो आएंगी तो कब वापस आएंगी, हॉल ऑफ सोल एंड वगैरह वगैरह कितनी सारी मिस्ट्रीज आएंगी। अगर आप लोगों को ये सब कुछ जानना है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, वरना सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियोस कैसे मिलने वाली हैं। और तो गाइस हमने जो है अभी अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोला है जिसपे कि एक पूरी कम्युनिटी खड़ी कर रहे हैं, जहाँ पर कि जितने भी डोंगा लवर्स होते हैं तो वो आकर जो है यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते होंगे। तो थैंक यू so much for watching this video. Bye bye. Love you all. Subscribe for next video.